टीवी 9 पर मनोज तिवारी ने टिकट मिलने के बाद क्या कहा? टिकट मिलने के बाद टीवी 9 पर मनोज तिवारी ने बातचीत की है और इस बातचीत में कैसे अपनी खुशी का इजहार किया, आप देखिए जरा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली में 5 सीटों पर ऐलान हो गया है बीजेपी के कैंडिडेट्स का, क्योंकि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 5 में से 4 सिटिंग जो एमपीज हैं उनके टिकट इस बार पार्टी ने दिल्ली में काट दिए हैं। लेकिन वो नेता जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, पहले तो आपको मुबारकबाद। और ये करिश्मा हुआ कैसे 5 में से 4 सांसदों के टिकट कट गए और बचा कौन? मनोज तिवारी। देखिए, टिकट मिलना बहुत अच्छी बात है। टिकट मिलने से खुशी भी होती है, नहीं मिलने से थोड़ी देर दुख भी होता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस संस्कृति से बहुत आगे जा चुकी है। हमारे यहाँ जो सांसद रह चुका होता है या रहता है, आगे उसको जो भी काम दे पार्टी, वो खुशी से करने को तैयार होता है। और हमारे यहाँ यही परिपाटी चल रही है कि सबको काम अलग अलग देते रहना है। तो ये बहुत हर्ष और विषाद का विषय नहीं होता है। और फिर भी अगर जिसको मिलता है थोड़ी उसको खुशी तो होती है। और इस नाते हम धन्यवाद भी करते हैं जो विश्वास शीर्ष नेतृत्व ने जताया है। नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के आशा और विश्वास के केंद्र बने हैं देश के साथ साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सबको जितना भी हम धन्यवाद दें वो कम है। और हम इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब आपके पूरे कार्यकाल की ऐसी कौन सी खासियतें रहीं, कौन सी बड़ी बातें रहीं जो कि आपके फेवर में गईं? और इस बार जब चर्चा ये चल रही थी कि दिल्ली में ज्यादातर जो सिटिंग एमपीज हैं उनके टिकट कटने वाले हैं, तब से लगातार तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी 4 सांसदों के टिकट कटते हैं, आपका टिकट नहीं कटता है। आपको एक बार फिर वहीं से चुनाव लड़ने का मौका पार्टी ने दिया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पार्टी जो भी अपनी समीक्षा करती होगी वो एक बात है, लेकिन किसको क्या कार्य देना है ये तो आप पीछे भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों में आपने देखा होगा। और सभी लोग जो नई जिम्मेदारी होती है उस पर बड़ी खुशी खुशी कार्य करते हैं। मुझे सौभाग्य मिला, मैं दिल्ली का अध्यक्ष भी रहा और तीसरी बार एमसीडी में हम लोग जीत करके आए थे जी। और उसके बाद जब 2019 था तो 2014 की हमारी वोट परसेंट जो वोट शेयर था हम लोगों ने 47% लिया था और 2019 में हम लोग 56% तक ले गए थे। अब हमारा टारगेट है कि हम 56% वोट शेयर को दिल्ली में उससे भी ज्यादा लेके जाएं। और मुझे लगता है कि हम इस बार दिल्ली के लोगों के सहयोग और प्यार से ये कर लेंगे। इस बार का हमारा वोट पर जो शेयर होगा वो 56% से भी बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मनोज जी, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, क्योंकि देखिए 2019 से लेकर 2024 में परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। इस बार आपका मुकाबला इंडिया गठबंधन से होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर सारी बातें तय हो चुकी हैं। यानी अब बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग अलग उम्मीदवार नहीं होगा, बल्कि एक कैंडिडेट होगा। तो चुनौती तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप तो अपना टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, चुनौती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बढ़ गई है। अच्छा, आप सोचिए कैसे कांग्रेस का कार्यकर्ता भूल सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कैसे कांग्रेस को गालियां दी, कैसे शीला दीक्षित जी को गालियां दी। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो निराशा में है कि जिनको आप चोर कहते थे आप उन्हीं के साथ मिलकर खड़े होंगे, जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, मोटी मोटी फाइलें दबा करके घुमा करते थे, उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का भी जो निराशा है उसकी कल्पना हम आप दोनों कर सकते हैं। और इसका निर्णय दिखेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं आज कि हम 56% वोट शेयर पे थे 2019 में। हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर ये वोट शेयर का जो
परसेंटेज है जी। अगर ये 56% की जगह 57-58%, 60% भी हो जाए तो आप आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि दिल्ली को 25 वर्षों से जिन लोगों ने बर्बाद किया है वो दोनों मिल गए हैं। दिल्ली उनको कभी स्वीकार नहीं कर सकती।